ट्रंप का मुस्लिम ममालिक के खिलाफ ऐलान जंग, इजराइल ईरान जंग के बीच ईरान पर किया हमला। US strikes on Iranian nuclear sites this morning have triggered sharp reactions from across the world. It's been a tectonic shift in the Israel-Iran conflict after the United States of America bombed 3 nuclear facilities in Iran. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्होंने सैटरडे के दिन ऐलान किया कि यूएस ने ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स फॉर्डो, नातंज और इस्फहान पर हवाई हमला किए हैं। ट्रंप ने अपने 4 मिनट के एड्रेस में दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को कंप्लीटली और टोटली ऑब्लिटरेटेड कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर ईरान ने अमन के लिए कदम नहीं उठाया तो और ज़्यादा साइट्स पर भी हमला किया जाएगा। ये पूरा ऑपरेशन इस बात का सबूत है कि ट्रंप ने बिना किसी संवेदनशीलता के, डिप्लोमेटिक अप्रोच के ऐसे देश पर डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन किया जहां हालात पहले से ही तनाव भरे थे। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस यूएस हमले को एक खतरनाक एस्केलेशन बताया जो पहले से ही संघर्ष से जुड़ रहे मिडल ईस्ट को और भी अशांत कर सकता है। यूएस अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि इस ऑपरेशन में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया जो खास तौर पर जमीन के नीचे के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया। रॉयटर्स ने पहले ही B-2 बॉम्बर्स की मूवमेंट की रिपोर्ट दी थी। इनमें वो बॉम्ब्स भी शामिल होते हैं जो गहरी सुरंगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से आए बयान ने ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। ईरानियन अधिकारियों ने कहा कि इस स्ट्राइक के बाद भी किसी तरह का रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन नहीं मिला, यानी ना तो कोई न्यूक्लियर लीकेज हुआ और ना ही वहां कोई ऐसी तबाही हुई जैसे ट्रंप ने दिखाने की कोशिश की है। इससे साफ होता है कि या तो स्ट्राइक्स का असर कम था या फिर ट्रंप ने पॉलिटिकल दिखावा करने के लिए ये सब किया। एक और ख़ास बात ये रही कि अल जज़ीरा के मुताबिक वाशिंगटन ने तेहरान को स्ट्राइक्स की इंफॉर्मेशन पहले ही दे दी थी और टारगेट बनने वाले साइट्स को इवैक्यूएट कर दिया गया था। इसका मतलब है कि ये हमला ज़्यादा टैक्टिकल था लेकिन उसका पॉलिटिकल दिखावा ज़्यादा था। दूसरी तरफ अमवाज मीडिया के मुताबिक ईरान का अक्सर एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक उन तीनों टारगेट साइट्स के बाहर सुरक्षित जगहों पर रखा गया था, जिसका मतलब यह है कि असली न्यूक्लियर मटेरियल सुरक्षित रहा। मतलब यूएस का ये वार किसी भी तरीके से कोई मायने नहीं रखता है सिवाय इस चीज़ के कि जंग के लिए आमंत्रण देना खुले तौर पर। इन तमाम चीज़ों के बीच कैलिफोर्निया में लोगों ने ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरकर ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि ट्रंप का ये कदम ना सिर्फ ईरान को बल्कि अमेरिका को, अपने नागरिकों को भी खतरे में डाल रहा है। उनका मानना है कि एक्स प्रेसिडेंट होने के बावजूद ट्रंप इंटरनेशनल पीस और रीजनल स्टेबिलिटी को नज़रअंदाज कर रहे हैं सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के इस एग्रेसिव और इररिस्पॉन्सिबल एक्शन ने दुनिया के सामने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो डिप्लोमेसी और शांति के बजाय तनाव और जंग की राजनीति को चुन रहे हैं, जो ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। और यह भी कि शायद नेतन्याहू के पास ट्रंप का कोई ऐसा वीडियो है जिसके जरिए वो ट्रंप को अपनी उंगलियों पर नचाने में कामयाब है, या फिर ये भी अगर इजराइल को ईरान नेस्त नाबूद कर दे तो उससे अमेरिका की राजनीति को नुकसान पहुंचेगा, और ये भी कि मुसलमान को अमन हासिल होगा मिडल ईस्ट में जो ट्रंप जैसे इस्लामोफोब कभी नहीं चाहेंगे। मामले को अगर थोड़ा सा जाविया बदल कर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल साफ तरीके से वाज़ा तौर पर सबके सामने आ गई है कि दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति कोई भी हो मगर वहाँ हुकूमत नेतन्याहू की ही है, क्योंकि जो भी वहाँ पर बैठा है वो महज कठपुतली है जिसकी डोर नेतन्याहू के हाथ में है। और मिडल ईस्ट में इस तरीके का व्यवहार डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए से जो दिखाया गया है वो इस चीज़ को दर्शाता है कि वो एक नंबर के इस्लामोफोब हैं और मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ जंग छेड़ के वो सत्ता बदल के महज अपनी बातों पर, अपने इशारों पर मुस्लिम ममालिक को चलवाना चाहते हैं, जो भले ही माजी में हो चुका हो मगर मुस्तकबिल में सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है।
इन तमाम चीज़ों पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।